बंटी बंदर व शंटी लंगूर ने एक मारधार वाली फिल्म देखी। फिल्म में उन्होंने देखा कि किस तरह कुछ डाकुओं ने पिस्तौल दिखाकर कई लोगों को लूटा और चलते बने। वैसे तो फिल्म में और भी कई बातें थी, मगर बंटी और शंटी को सिर्फ लूटने वाली बात याद रह गई। क्यों न हम भी पिस्तौल दिखाकर जानवरों को लूटें, इस तरह हम कुछ ही दिन में लखपति बन जाएंगे, बंटी ने शंटी से कहा। हाँ, शंटी ने जोश में आकर कहा, रुपया इकट्ठा करके हम विदेश के किसी वन में जाकर ठाठ से रहेंगे। डाकुओं जैसा भेष बनाकर दोनों ने सबसे पहले अपने वन के जानवरों को लूटने की योजना बनाई। दोनों अपनी अपनी पिस्तौल लेकर एक रात उस वीरान जगह पर छिप गए, जहां से कई जानवर रात को अपना काम काज करके लौटते थे। इनमें कई व्यापारी भी होते थे। जो कुछ है निकाल दो। जैसे ही उनके सामने से वन का एक बड़ा दुकानदार हाथीमल गुजरा, दोनों उछलकर उसके सामने पिस्तौल तानकर खड़े हो गए। हाथीमल ने हंसकर कहा, मेरे पास चने की यह छोटी सी पोटली है जिसे मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। कहकर उसने पोटली उन्हें दे दी और बोला, तुम भी बच्चे ही हो, वैसे ही मांग लेते तो भी दे देता। हाथीमल को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि गेंदा चंद हलवाई आ पहुंचा। जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल दो। दोनों ने फिर पिस्तौल तानी। संयोग से उन्हें गेंदा चंद से काफी रुपए मिल गए। उसके बाद उन्होंने लोमड़ राम को लूटा। कुछ समय बाद एक पिटारा सा पके हुए झगड़ू बंदर आ पहुंचा। झगड़ू पिटारा छोड़कर भाग गया। जैसे ही शंटी ने पिटारा खोला, उसमें से फन उठाकर सांप निकला। मुश्किल से दोनों जान बचाकर भागे। झगड़ू सपेरा था। अब वे अगले मोड़ पर झाड़ियों में जा छिपे। कुछ भी कहो, बंटी ने शंटी से कहा, लूटने में भी बड़े झंझट हैं। तभी सामने से सेठ चीता प्रसाद अपने ब्रीफकेस को लिए आता दिखाई दिया। इसके पास लाखों रुपये होंगे। बंटी ने फुसफुसा कर कहा, इसे लूटकर हम दूर भाग जाएंगे। हाँ, अब ज्यादा देर हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे ही चीता प्रसाद सामने पहुंचा, दोनों ने सामने कूदकर पिस्तौल तानी और कहा, ब्रीफकेस नीचे रखो और भागो। क्यों? चीता प्रसाद ने दोनों से कहा, क्या यहाँ बदमाशों का राज है? चुपचाप हमारा कहना मानो वरना चारों टांगे भून देंगे। बंटी ने धमकी दी। भूनो? चीता प्रसाद ने चुनौती दी तो दोनों ने पिस्तौल चला दी, लेकिन न गोली चली न धमाका हुआ। ये पिस्तौल आज तुमने मेरी दुकान से खरीदी थी। चीता प्रसाद ने मुस्कुरा कर कहा, बंदर और लंगूर हो, नकल करने निकल पड़े। तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुमने पिस्तौल के खिलौने खरीदे हैं। मैंने तुम्हें उस समय देख लिया था, जब तुम मेरे नौकर से ये पिस्तौल खरीद रहे थे। बंटी और शंटी के हाथ से पिस्तौल छूट चुकी थी। चीता प्रसाद के सामने से उनकी भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी लुटे हुए जानवर वन के रक्षकों को लेकर आ पहुंचे। सबका सामान वापस किया गया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।